कि मिला जुला कर आंकड़ा इस तरह का रहने वाला है कि 3 सीट पे जेडीयू और 1 सीट पर उपचुनाव होगा। 3 सीटें बीजेपी के पास जाएंगी, 1 एलजेपी को मिल जाएगी और एक सीट जो है वो आरएलएम को मिल जाएगी। मगर यहाँ पर बाकी तो सीटें मिली, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के हिस्से में जो आरएलएम है वो अलग हो सकती है। और क्या उपेंद्र कुशवाहा यहाँ से अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, क्योंकि अभी तक इसको लेकर कंफर्म नहीं है कि उपेंद्र कुशवाहा क्या जो गठबंधन में रहने वाले हैं या गठबंधन छोड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि उनके बेटे को लेकर बिहार की राजनीति भी पल पल बदलती रहती है। लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, या विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाना हो, कई बदलाव हमने बिहार में देखे। अब बिहार में विधान परिषद यानी कि एमएलसी का चुनाव भी है और चुनाव से पहले नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जहां जेडीयू की तरफ से 4, बीजेपी की तरफ से 4 और चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से 1 उम्मीदवार फाइनल हो गया है। लेकिन जैसे ही नामांकन हुआ, इसके बाद से एक नाम को लेकर चर्चा होने लगी। वो नाम था उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश का। ये कहा जाने लगा कि क्या अब दीपक प्रकाश मंत्री पद छोड़ देंगे, क्या इस्तीफा देंगे, क्योंकि ये चर्चा थी कि दीपक प्रकाश को एमएलसी चुनाव में उतारकर एमएलसी बनाकर उनका मंत्री पद बचाया जा सकता है। लेकिन बीजेपी गठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा के बेटे के समर्थन में फैसला नहीं लिया गया। अब इसके पीछे की वजह क्या है, ये सवाल बन जाता है। सवाल ये बन जाता है कि आखिरकार बीजेपी चिराग पासवान पर इतनी मेहरबान क्यों हो रही है। कभी लोकसभा चुनाव तो कभी विधानसभा चुनाव, तो अब विधान परिषद के चुनाव में ये मेहरबानी क्यों। और चिराग पासवान का कद इतना बड़ा है कि इनके आगे जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को कुछ नहीं समझा जाता है। और अब उपेंद्र कुशवाहा के पास क्या विकल्प बचेंगे? क्या उनके बेटे दीपक प्रकाश आसानी से इस्तीफा दे देंगे, मंत्री पद छोड़ देंगे, या मंत्री पद को बचाने के लिए उपेंद्र कुशवाहा कोई बड़ा कदम उठाते हुए नजर आएंगे? यही तमाम सवाल है और इन्हीं तमाम सवालों को लेकर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे और क्या यहाँ पर हल निकाले जा सकते हैं और उपेंद्र कुशवाहा के अब दिमाग में और क्या कुछ चल रहा होगा। और तमाम चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, बिहार की राजनीति में देखा जाए तो चौंकाने वाले फैसले होते हैं और बीजेपी गठबंधन में तो खास तौर पर होते हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को एमएलसी चुनाव में ना उतारना क्या बताता है? बीजेपी ने चिराग पासवान पर क्यों भरोसा किया? देखिए, पहली बात तो ये है कि अजीबोगरीब फैसला तो अपने आप में बन जाता है, क्योंकि दीपक प्रकाश जो हैं वो सम्राट चौधरी सरकार में मंत्री हैं, नीतीश सरकार में मंत्री थे। ऐसे में अब उनको लेकर जो पूरे का पूरा मामला है वो यहाँ पर ये बनता हुआ दिखाई पड़ता है कि आखिर उनके नाम पर कोई विचार विमर्श क्यों नहीं हुआ। 4 जो कैंडिडेट हैं बीजेपी के दिखाई पड़ते हैं, अगर एक उपचुनाव जोड़ दिया जाए तो 4 जेडीयू के भी दिखाई पड़ते हैं और 1 सीट जो है वो एलजेपी को दे दी गई, यानी चिराग पासवान को दे दी गई। अब ऐसे में जो मंत्री थे आखिर उनको सीट क्यों नहीं दी गई, अपने आप में बड़ा सवाल बन जाता है, क्योंकि जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी उपेंद्र कुशवाहा की, उनके लिए मेरे ख्याल में बेहद बुरी और खराब खबर भी कही जा सकती है, क्योंकि ऐसा सब लोग मान के चल रहे थे कि मिला जुला कर आंकड़ा इस तरह का रहने वाला है कि 3 सीट पे जेडीयू और 1 सीट पर उपचुनाव होगा। 3 सीटें बीजेपी के पास जाएंगी, 1 एलजेपी को मिल जाएगी और एक सीट जो है वो आरएलएम को मिल जाएगी। मगर यहाँ पर बाकी तो सीटें मिली, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के हिस्से में सीट नहीं आई। अब यहाँ से बड़ी कह सकते हैं कि क्या कोई बगावत हो सकती है, क्या जो आरएलएम है वो अलग हो सकती है और क्या उपेंद्र कुशवाहा यहाँ से अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, क्योंकि अभी तक इसको लेकर कंफर्म नहीं है कि उपेंद्र कुशवाहा क्या जो गठबंधन में रहने वाले हैं या गठबंधन छोड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि उनके बेटे को लेकर ये पूरा मामला था। आपको याद होगा कि जब दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया गया था उस समय जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 3 विधायक यानी 4 विधायक टोटल थे,
उन 4 में से एक तो उनकी पत्नी है स्नेहलता, लेकिन बाकी 3 जो थे वो काफी खफा दिखाई पड़े थे कि हमें छोड़कर आपने अपने बेटे को मंत्री बनवा दिया, जबकि वो जो एमएलए भी नहीं है, विधायक भी नहीं है, तो आखिर आपने उनको क्यों जो है मंत्री पद दिला दिया। अब जब ये पूरे का पूरा मसला सामने है कि उम्मीद के विपरीत यहाँ पर जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को सीट नहीं दी गई है, उससे तो कम से कम ये साबित हो जाता है कि यहाँ पर जाहिर बात है कि दीपक प्रकाश को लेकर जो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं नाराजगी दिखकर जरूर सामने आ सकते हैं। हालांकि अच्छा सर, नाराजगी तो देखी गई। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि ये जो फैसला जिसने लिया है आप उनसे ये सवाल कीजिए। जब पत्रकार तमाम सवाल यहाँ पर पूछते हैं तो कहते हैं कि उनसे ही जाकर पूछिए, क्योंकि उन्होंने ही ये फैसला लिया है कि इन्हें चुनाव में नहीं उतारा जाएगा। वहीं ये भी कहते हुए उपेंद्र कुशवाहा नजर आते हैं कि वो जेडीयू के साथी हैं, ना कि बीजेपी के। उनका कहना है कि एनडीए गठबंधन में तो है लेकिन दोस्त जेडीयू है। देखिए, जिस तरह की बात उन्होंने कही है कि वो एनडीए में तो हैं, जेडीयू के दोस्त हैं, लेकिन बीजेपी के साथ में जिस तरह की बात उन्होंने ना कहते हुए भी ये दर्शा दिया कि बीजेपी के इस फैसले से वो जरा भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि बीजेपी अगर चाहती तो 4 में से 1 सीट उनको दे सकती थी और 3 पे अपने प्रत्याशी उतार देती। तो इस बात को लेकर वो ये कह रहे हैं कि भाई मैं जेडीयू का साथी हूं, तो क्या ये मानकर चला जाए कि जो गठबंधन है इसमें भी अब दरारें पड़ना शुरू हो गई हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि जो हम पार्टी है, जितना मांझी की पार्टी है, उन्होंने भी एक एमएलसी सीट दिए जाने की बात रखी थी और ये कहा था कि भाई हमें भी कम से कम 1 सीट तो दी जानी चाहिए, लेकिन उनको भी कोई सीट नहीं दी गई और यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा को भी कोई सीट नहीं मिली। तो जाहिर बात है गठबंधन में आपस में जो दरारें हैं वो यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई पड़ेंगी। लेकिन एक बात जो लगातार चर्चाओं में बनी हुई है कि क्या यहाँ पर जो उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी है स्नेहलता, क्या वो मंत्री बन सकती है, क्योंकि उनके कोटे से कोई एक मंत्री रह सकता है। तो ऐसे में अगर दीपक प्रकाश इस्तीफा देते हैं या अपने पद को छोड़ते हैं तो क्या उनकी पत्नी यानी स्नेहलता भी यहाँ पर मंत्री बन सकती है। लेकिन इसमें बायो से तो दीपक प्रकाश ने मंत्री पद जो लिखा हुआ था वो हटा दिया है, इससे तो शामिल है कि वो मान चुके हैं कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। तो जाहिर बात है, देखिए, और बिल्कुल इसमें कोई हैरानी की बात भी नहीं है, क्योंकि आपको चुनाव भी नहीं है। बांकीपुर सीट की बात करें चुनाव की तो वो बीजेपी का गढ़ रहा है भाई, वहां पर 30-40 साल से लगातार बीजेपी जीतती आई है, तो इतनी सेफ सीट वो कभी भी उपेंद्र कुशवाहा को नहीं देंगे। तो तय हो जाता है कि यहाँ पर दीपक प्रकाश जो है उनको अपना पद छोड़ना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर जो मुश्किल आ सकती है उपेंद्र कुशवाहा के सामने कि अगर वो अपनी पत्नी को ये मंत्री पद देते हैं तो जो बाकी 3 विधायक है वो नाराज हो सकते हैं। आपको याद होगा उस समय भी कई विधायकों ने हल्ला बोल किया था कि भाई आखिर आपने अपने बेटे को कैसे मंत्री बनवा दिया, जबकि हम चुनाव जीत कर आए हैं। आपको बता दें 2025 में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से 4 लोग जीत कर आए थे। इसमें सासाराम विधानसभा से उनकी पत्नी स्नेहलता चुनाव जीती, मधुबनी विधानसभा से माधव आनंद चुनाव जीते। उनको लेकर भी कहा जा रहा था कि उन्होंने भी बहुत ज्यादा इस बात को सामने रखा था कि उनको भी एक तरीके से यहाँ मंत्री बनाया जाता। इसके अलावा दिनारा से आलोक सिंह चुनाव जीते, तो वहीं बाजपट्टी से राजेश्वर महतो चुनाव जीते। तो कुल मिलाजुलाकर 4 विधायक राष्ट्रीय लोक मोर्चा के पास हैं। लेकिन घूम फिर के सवाल फिर वहीं पे आता है कि आखिर जब दीपक प्रकाश को कोई जो कह सकते हैं कि एमएलसी नहीं दी जानी थी तो फिर मंत्री क्यों बनाया गया। इससे बेहतर तो ये होता कि जो उनके 4 विधायक थे राष्ट्रीय लोक मोर्चा के, उन्हीं में से किसी एक को मंत्री बनवा देते शायद ज्यादा बेहतर रहता। बिल्कुल जो नाराज भी दिखाई नहीं पड़ते। लेकिन अब यहाँ पर लगता है कि जो नाराजगी है वो और ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि जो नाम निकल कर सामने आता है वो उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी का सामने आता है। बिल्कुल, स्नेहलता के अलावा माधव आनंद का भी जिक्र किया गया है कि उन्हें भी बनाया जा सकता है अगर विधायकों को नाराज नहीं करना है। क्योंकि जब उनके बेटी का नाम आगे आया था मंत्री पद को लेकर तो वाकई जैसा सर ने कहा कि विधायक नाराज हो गए थे। इस बीच में सर एक जनहित याचिका दाखिल की जाती है कि उनका मंत्री पद बरकरार रहे, आगे भी बने रहे, लेकिन क्या ये वैलिड नजर आता है? दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि दीपक का प्रकाश बुझ चुका है। जी जाहिर बात है, और देखिए जिस तरह की बातें अब लगातार हो रही है, क्योंकि ये बड़ा अजीबो गरीब भी है कि आप 2-4 महीने के लिए किसी को मंत्री बनाते हो और फिर बिना वजह मंत्री पद से हटा भी देते हो। और जाहिर बात है कि यहाँ पर जो सीटों का बंटवारा हुआ है उसको लेकर भी जरूर आपस में, हालांकि अभी दर्शा नहीं रहे कि इस चीज को लेकर आपस में कोई भी नाराजगी है, कोई भी आपस में तनातनी का माहौल है। लेकिन देखिए जब मंत्री पद से उनके बेटे हटेंगे तो जाहिर बात है उपेंद्र कुशवाहा को तकलीफ तो होगी। अब उसको लेकर क्या वो करते हुए दिखाई पड़ते हैं
क्या कहते हुए नजर आते हैं, क्योंकि वो भी राज्यसभा पहुंच चुके हैं बीजेपी के सहयोग से ही। तो जाहिर बात है कि उनकी भी चुप्पी ये बताती है कि अभी फिलहाल तो वो खामोश हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल उनके सामने ये बन जाता है कि उपेंद्र कुशवाहा जो हैं, पार्टी के अध्यक्ष जो हैं, वो किस नाम को आगे करेंगे, क्योंकि माधव आनंद जो विधायक हैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के, जब दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया गया तो सबसे अधिक गुस्से में, सबसे अधिक नाराज यही दिखाई पड़ते थे। अब ऐसे में अगर उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी यानी स्नेहलता को जो है मंत्री बनाया जाएगा तो यहाँ पर हो सकता है कि माधव आनंद जो हैं वो एक अलग रुख यहाँ पे इख्तियार करते हुए दिखाई पड़े। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये भी बन जाता है कि 4 में से अगर 3 विधायक नाराज होते हैं, अलग रुख अपनाते हैं, तो कहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी यानी लोक मोर्चा की हालत भी कहीं वीआईपी पार्टी की तरह ना हो जाए, जहां पर 4 में से 3 जो विधायक थे वो बीजेपी में जाकर शामिल हो गए थे। तो ये भी एक डर है कि यहाँ पर अगर बगावत हुई, क्योंकि 4 में से 3 अगर चले जाएंगे तो जाहिर बात है कि जो दल बदल कानून वो भी उनके ऊपर लागू नहीं होगा। तो ये तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा जरूर सोच रहे होंगे। अब यहाँ पर माथापच्ची करते हुए नजर आएंगे कि आखिर जो उनके पास 3-4 नाम है, अगर उनकी पत्नी को छोड़ दिया जाए, जिसमें सबसे चर्चित नाम माधव आनंद का दिखाई पड़ता है, इसके अलावा आलोक सिंह भी हैं, रामेश्वर महतो भी हैं, तो अब किस तरफ जाएंगे? और जो मंत्री पद अभी भी कह सकते हैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के खाते में है, क्या वो उनके खाते में रहेगा या उनसे वो मंत्री पद भी ले लिया जाएगा? देखिए, बिल्कुल अभी भी इंतजार किया जा रहा है किस बात का कि बीजेपी के ऊपर दबाव डाला जा सकता है, और ये दबाव हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से कोई और चेहरा निकलकर सामने आ जाए, क्योंकि कहा जा रहा है कि 13 जून को राष्ट्रीय महाअधिवेशन है आरएलएम का, और ये अधिवेशन दिल्ली में होगा। और कहा जा रहा है कि अधिवेशन के दौरान ही उपेंद्र कुशवाहा न सिर्फ दिल्ली जाएंगे बल्कि बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात भी करेंगे। अब देखना होगा कि फैसला क्या होता है। उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता आगे आती हैं या कोई और बड़ा चेहरा आगे आता है, या फिर इस सीट को छोड़ना पड़ेगा, मंत्री पद को भी छोड़ना पड़ेगा? क्या कुछ लगता है आपको उपेंद्र कुशवाहा के आने वाले कदम को लेकर, और बीजेपी जिस तरह से रणनीति कर रही है तमाम और अपने सहयोगी दलों के साथ, इसको लेकर क्या लगता है? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद।